Good morning, students. Today we are going to discuss the two more topics which are going to be left in this chapter, and that are latent heat of vaporization, that is latent heat, and the other topic is evaporation. So I am going to discuss these two topics. First of all, I am really sorry for the yesterday lecture. One thing which I tell you in yesterday, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, उसके लिए मैं पहले तो आपको सॉरी बोलता हूँ कि वो गलती से मैंने कल गलत बोल दिया। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि गैसेस से, अगर गैसेस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो क्या बताया था मैंने आपको? कंडेंसेशन एंड लिक्विफिकेशन। ठीक है, एक मैंने आपको इसमें वेपराइजेशन भी बताया था। वो आई एम रियली सॉरी दैट वेपराइजेशन जो बॉइलिंग होता है दैट इज लिक्विड टू गैस, इसको हम बॉइलिंग बोलते हैं, इसी को हम वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, that is not vaporization. When any substance whose state is changes from gases to liquid, that process is known as condensation or liquefaction, and the process in which liquid is going to be changes into gaseous state, then the process is called boiling or vaporization. ठीक है, vaporization हम बोलेंगे liquid से gases तक। मैंने कल आपको vaporization बता दिया था gases से liquid, वो गलत है। वेपराइजेशन इज लिक्विड टू गैसेस। ठीक है, तो ये बात आप एक ये पॉइंट याद रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, गलती से मैंने आपको बता दिया था। एक्चुअली यस्टरडे आई हैव टेकन अ नंबर ऑफ लेक्चर्स, 4 और 5 लेक्चर्स मैंने लिए, तो उसी की वजह से वो थोड़ा गलत हो गया, मैं थोड़ा मिक्स हो गया। आपका लास्ट लेक्चर था उसमें, तो इसी की वजह से थोड़ा ये मिक्स हो गया था पढ़ाते पढ़ाते। तो यू शुड अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। ओके, तो आप अवेयर रहना, बॉइलिंग और वेपराइजेशन एक चीज है, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन एक चीज है। नाउ वी आर गोइंग टू कम ओवर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या है? द हीट एनर्जी, पहली चीज तो ये एक हीट एनर्जी ही है which has to be applied to change the state of a substance। क्या चेंज करने के लिए? सब्सटेंस की स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या है? किसी भी सब्सटेंस को, जैसे ये सॉलिड है, मुझे ये गैसेस में या लिक्विड में चेंज करना, वाटर है, आइस है आपके पास, यू वुड लाइक टू चेंज इट इनटू लिक्विड। आइस क्या? आइस सॉलिड है एंड यू वुड लाइक टू मेक इट वाटर, लिक्विड स्टेट में करना चाहते हो, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी चाहिए, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज लेटेंट हीट। अब होता क्या है कि आप ये पूछोगे कि सर डिफरेंस क्या है, लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है? एक नॉर्मल अगर सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है तो उसमें क्या है? देखो, एक नॉर्मल सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग, जैसे आपके पास आइस क्यूब है एंड यू आर गोइंग टू टेक सम आइस क्यूब्स इन अ बीकर एंड स्टार्ट हीटिंग द बीकर। क्या होगा? आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो बहुत जल्दी वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और फर्दर हीट आप सप्लाई करोगे तो वो गैसेस में, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, दैट इज गैसेस फॉर्म। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है? लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया भी, द वर्ड लेटेंट मींस हिडन। ठीक है, इसका मतलब ही हिडन होता है। ठीक है, अब क्या है कि आइस के अंदर एक हिडन लेटेंट हीट छुपी हुई, लेटेंट हीट का मतलब क्या? हिडन हीट। हिडन हीट एक रहती है, जैसे ही आप आइस क्यूब को बाहर रख दो, एक जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसमें आप बाहर रख दो, क्या होगा? कुछ देर बाद इट विल गोइंग टू चेंज इनटू लिक्विड। तो अभी हम वही चीजें पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, एक हीट सप्लाई कर रहे हो, एक विदाउट हीट। ठीक है, ये विदाउट लेटेंट हीट इज यूजुअली, जो हम ये पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में, इसे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम एक्सटर्नली कोई हीट प्रोवाइड नहीं करते इसमें। ठीक है, तो देखो, लेटेंट हीट डज नॉट राइज, मैं बोल भी रहा हूं, डज नॉट राइज और इंक्रीज द टेम्परेचर। ये पॉइंट देख रहे हो जो मैं अभी आपको समझा रहा था, यही बात मैं आपको समझा रहा था कि हम एक्सटर्नल हीट नहीं देते, हम उस चीज का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। सो लेटेंट हीट डज नॉट राइज और इंक्रीज द टेम्परेचर, बट latent heat always supplied, latent heat always supplied to change the state of the substance। ठीक है, सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए लेटेंट हीट हम सप्लाई करते हैं, बट दैट हीट विल नॉट गोइंग टू राइज द टेम्परेचर। बस ये बात यार, जैसे आइस का सपोज करो टेम्परेचर है, सपोज करो आइस का आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है कि इसके ऊपर आइस क्या मेल्ट होना शुरू कर देगी। आप सपोज करो कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सपोज करो आप कोई भी सब्सटेंस लगा लो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड स्टेट में, अब विदाउट उसका टेम्परेचर हम राइज नहीं कर रहे, वो 10 डिग्री के ऊपर ही है, लेकिन इट विल गोइंग टू चेंज इनटू लिक्विड स्टेट और गैसी स्टेट, जो हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो मैंने ये बता दिया। अब टाइप ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखना,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. Okay, the amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid is called latent heat of fusion. देखो जैसे लेटेंट, अब मैं आपसे बात करता हूं, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या है? ये आइस कब सॉलिड से लिक्विड, ये है 3.34 इंटू 10⁵ हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ? जूल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए 3.34 या 35 है इंटू 10⁵ जूल्स। ये क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस। इसमें क्या होगा कि इस इतनी दैट अमाउंट ऑफ हीट गोइंग टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, मतलब 1 kg आइस आपकी किसमें है जो सॉलिड स्टेट में, वो किसमें चेंज हो रही है? लिक्विड में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दो है, ये दो डेफिनेशन सब देखो। इसी तरीके से आपका जो आइस का मैंने बताया 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स, ऐसे ही लेटेंट हीट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू स्टेट, ऐसे ही आपका कितना है? वाटर की लेटेंट हीट कितना है वेपराइजेशन के लिए? दैट इज, देखो वाटर का है 22.5 इंटू 10⁵, दैट इज 10⁵ जूल्स, ठीक है। ये 10⁵, ये दोनों 10⁵ जूल्स, ठीक है, जो ठीक है। एक है 3 ये किसकी? ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, ठीक है। ये याद रखना दोनों वैल्यू, ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अब पता चल गया कि मतलब इस इतनी अमाउंट की हीट क्या करेगी? 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज कर देगी। लिक्विड मतलब यहाँ लिक्विड वाटर है, ठीक है। ये लेटेंट हीट हर सब्सटेंस की अलग अलग रहेगी। जैसे आइस की मैंने आपको बताया 3.34 इंटू 10⁵ जूल, ऐसे ही आप कुछ और, जैसे आप ड्राई आइस ले रहे हो जो सॉलिड से डायरेक्टली, लेकिन उसमें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज ही नहीं हो रहा, सब्लिमेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको हर सब्सटेंस की अलग मिलेगी, लेकिन आइस और वाटर की आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये था सारा लेटेंट हीट के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इवेपोरेशन के बारे में। देखो इवेपोरेशन क्या होता है, आप समझने की कोशिश करना। इवेपोरेशन कुछ भी इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लिक्विड इनटू gases below its boiling point, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए, is called evaporation, ठीक है। ये इसको हम evaporation होता। देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस। अब आपको ये पता है कि लिक्विड को अगर आप गैसेस में चेंज कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि मैंने आपको दो प्रोसेस पढ़ाए हैं, क्या क्या? एक तो मैंने आपको बॉइलिंग बता दिया, और दूसरा मैंने आपको अभी क्या बताया? इवेपोरेशन। एक मैंने आपको इवेपोरेशन, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, ठीक है। इवेपोरेशन, एक इवेपोरेशन पढ़ा है, एक बॉइलिंग और वेपराइजेशन मैंने बताया। देखो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या हो रहा है कि कोई भी लिक्विड इज गोइंग टू बी चेंजेस इनटू गैसेस, ठीक है। तो बॉइलिंग मतलब ये क्या है? जैसे वाटर मैंने आपको बताया था 100 डिग्री सेल्सियस क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, एट दैट पॉइंट इट विल गोइंग टू स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट। लेकिन इवेपोरेशन में क्या कह रहा हूं? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाटर ही मान लो आप, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही अगर इवेपोरेट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन के 4 फैक्टर मैंने आपको बताया था, किस किस पर डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर्स की बात की थी ना हमने। एक तो आपने मुझे उस टाइम बताया था, क्लास में मैं पढ़ा रहा था तब,
एक आपने मुझे बताया था सरफेस एरिया, है ना, दूसरा आपने बताया था विंड स्पीड, तीसरा आपने बताया था टेम्परेचर, और चौथा आपने क्या बताया था मुझे, फोर्थ आपने एक और बताया था, क्या बताया था बताओ, ह्यूमिडिटी। देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल याद रखना है, व्हेन क्लोथ्स आर केप्ट इन सनलाइट, ठीक है, आप कपड़े धोते हो, वॉश करके कपड़ों को सनलाइट में करते हो, तो ये बताओ कि आप सरफेस एरिया कपड़े का बढ़ा के सुखाते हो कपड़ों को या ऐसे ही डाल देते हो, सरफेस एरिया बढ़ा के सुखाते हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। विंड स्पीड, हवा ज्यादा तेज चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे या हवा धीरे चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, हवा तेज चलेगी, कहने का मतलब ये बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ऐसे ही आप टेम्परेचर की बात कर लो, टेम्परेचर सनलाइट जितनी तेज होगी उतना जल्दी इवेपोरेट होगा तो ये भी बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, मतलब बारिश का मौसम रहता है उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, एक मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर, ठीक है, ह्यूमिडिटी को बोलते हैं नमी, मॉइस्चर। अगर ह्यूमिडिटी रहेगी और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। तो सिर्फ एक ह्यूमिडिटी ऐसा है जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका कम होगा। तो ये आपके दो टॉपिक मेरे को बताने थे। दिस चैप्टर इज नाउ गोइंग टू बी ओवर। जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सब पढ़ा दिया। हमने मैटर पढ़ा, प्रॉपर्टीज देखी, सॉलिड लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज देखी, उनका कंपैरिजन किया, ठीक है। उसके बाद हमने कल क्या किया था, हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की थी कि बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, मैंने सब्लिमेशन बता दिया था। आज मैंने आपको इवेपोरेशन बता दिया और लेटेंट हीट बता दिया। दैट मच इज इनफ इन दिस चैप्टर। और आपकी एनसीईआरटी बुक्स में इतना ही दिया, तो यू शुड अवेयर अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।